हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट 19 के अंदर हम लोग रिएक्ट राउटर 7 को कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखो, जैसे रिएक्ट जेएस के वर्जन होते हैं, रिएक्ट 17, 18, 19, 19 रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन है। इसी तरीके से रिएक्ट राउटर के भी वर्जन होते हैं, रिएक्ट राउटर 5, 6, 7, 7 इसका लेटेस्ट वर्जन है। सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर 7 को रिएक्ट 19 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट राउटर है क्या, रिएक्ट राउटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। जब भी आप लोग रिएक्ट राउटर को रिएक्ट 19 के अंदर इंस्टॉल करोगे ना, आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे। वो क्या एरर्स होंगे, कैसे उनको फिक्स करना है, वो क्यों आएंगे, सब कुछ इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। देन हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज हो रहा है, अगर आप लोग रिएक्ट 18 के अंदर रिएक्ट राउटर 7 को सेटअप करना चाहते हो तो इसके लिए मैं एक ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पहला क्वेश्चन, रिएक्ट राउटर है क्या। देखो, जब भी आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे वो पीएचपी में बनाओ, एंगुलर में बनाओ या फिर रिएक्ट में बनाओ, तो आपको बहुत सारे पेजेस बनाने होते हैं और जो पेजेस होते हैं वो अलग अलग पाथ के ऊपर ओपन होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट का। सो जैसे मैं लर्न पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू पाथ ओपन हो रहा है यहाँ पे। सो न्यू पेज एक न्यू पाथ यानी एक न्यू राउट के ऊपर ओपन हो रहा है, इसको आप लोग राउट भी कह सकते हो। देन कम्युनिटी के ऊपर एक न्यू पेज ओपन होगा, ये एक न्यू राउट पे ओपन हो रहा है। रेफरेंस का भी एक न्यू राउट के ऊपर एक न्यू पेज ओपन हो रहा है, इसी तरीके से ब्लॉग का भी। सो इन अलग अलग पेजेस को अलग अलग राउट्स के साथ ओपन करने के लिए, बनाने के लिए हमें रिएक्ट में एक लाइब्रेरी चाहिए होती है जिसका नाम होता है रिएक्ट राउटर। और रिएक्ट राउटर का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7 चल रहा है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ऑलराइट, ओके। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या इंस्टॉल करना है, कहां से इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पे लिखना है रिएक्ट राउटर इस तरीके से। सो जो पहली एप्लीकेशन दिखेगी आपको reactrouter.com, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको डॉक्स पे जाना है। और भी लिंक्स मिलेंगे, या आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, बट आपको डॉक्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मिल जाएंगी। एक तो फ्रेमवर्क, बट हमें फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं करना है। जब भी आप लोग रिएक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करोगे तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, फ्रेमवर्क नहीं। तो आपको जाना है इंस्टॉलेशन के ऊपर, लाइब्रेरी वाले पार्ट के अंदर। राइट, सो यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करना, देन इसको इंस्टॉल करना, सब कुछ बता रखा है। ये मैं अभी आपको एक एक करके चीजें करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। देन यहाँ पे कुछ एरर्स दिख रहे होंगे आपको, इनको इग्नोर करना, ये मेरे सिस्टम का इशू है, कुछ कमांड लाइन वगैरह का कुछ इशू नहीं है। राइट, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा npm create वीट। अब ये वीट क्या है, क्यों इसका यूज करना है, ये सब कुछ आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेटअप रिएक्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे कौन सा कोड एडिटर वगैरह यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बताया, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सो वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा ये बोलेगा कि भाई ठीक है, वीट की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट का नाम बताओ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिएक्ट राउटर 7, इसका नाम कर लेता हूं मैं व्लॉग कर लेता हूं इस तरीके से। आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी और भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्ट का रहेगा, रिएक्ट के साथ मुझे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह यूज नहीं करनी, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, ये मैंने चूज कर लिया। अब कह रहा सब बढ़िया है, इस वाले फोल्डर में जाओ और ये दोनों कमांड चला दो, आपका काम चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले जाऊंगा, राउट रिएक्ट कर लिया मैंने, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसका ना थोड़ा एक नाम चेंज करता हूँ। मैं एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा रिएक्ट राउटर 7 ब्लॉग। राइट, पहले मैंने राउटर कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं एक न्यू एप्लीकेशन बनाता हूँ। यहाँ पे फिर से मुझे रिएक्ट चूज करना है एंड जावास्क्रिप्ट, और अब ये कह रहा है कि भाई इस वाले फोल्डर पे जाओ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे करूँगा cd रिएक्ट राउटर 7 वाले ब्लॉग पे गया एंड देन मुझे यहाँ पे दो कमांड्स चलानी है। राइट, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल, ये वाली चलाई मैंने। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कैसे है, बिकॉज ये पैकेजेस वगैरह को इंटरनेट से डाउनलोड करता है, जितने भी यहाँ पे पैकेजेस होते हैं। एंड देन आपको ये वाली कमांड, ये आपकी पैकेज को इंस्टॉल करेगी और ये आपकी जो कमांड है सेकंड, ये आपकी एप्लीकेशन को रन करती है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं कोड डॉट का यूज़ करूंगा यहाँ पे। कोड डॉट क्या करेगा, इस वाले प्रोजेक्ट को VS कोड एडिटर के अंदर ओपन कर देगा। तो यहाँ पे VS कोड एडिटर है, ये ओपन हो चुका है। राइट, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। देन नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है आपको, npm run dev, ये चीज़ कर दी। अब ये चलेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आके इसका पोर्ट ओपन करता हूँ तो परफेक्टली चल रहा है। क्या वर्जन सही है जो हमें चाहिए था, क्या ये वही वाला वर्जन है।
package.json में जाओ, यहाँ पे आके देखोगे नहीं, यहाँ पे कौन सा वर्जन है रिएक्ट का, यहाँ पे है रिएक्ट का वर्जन 18। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओ, टर्मिनल ओपन कर लो एंड देन यहाँ पे कर दो npm i react rc, ठीक है, रिएक्ट का जो rc वर्जन होता है @rc, ये आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप करोगे एंटर। जैसे अच्छा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको हटाना पड़ेगा पहले, देखो ये अब पहले 18 था, अभी 19 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो रिएक्ट डोम है ना, इसको भी चेंज कर लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट डोम एंड देन इसको मैं एंटर करूंगा एंड देखो ये भी चेंज हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ से क्लीन कर लो और चाहो तो एक बार के लिए जस्ट टेस्टिंग के लिए, वैसे मुझे पता है सब कुछ ठीक काम कर ही रहा होगा, बट अगर स्टिल आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो एक बार के लिए फिर से इसको रन करके स्टॉप करके सर्वर को फिर से रन करके देखो, परफेक्टली सब कुछ सही चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, एक बार चेक करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो क्या करो ना, जो इस फाइल के अंदर जितना भी कोड है ना, ये सारा का सारा कोड हटा ही दो एक बार के लिए, ठीक है। सारा कोड हटा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे करता हूँ h1 टैग, यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट राउटर, पता नहीं क्यों लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट राउटर 7 सेटअप विद रिएक्ट 19, ठीक है। देन आप यहाँ पे आओगे, ये अभी परफेक्टली चल रहा है। अब थोड़ी CSS वगैरह हटा देता हूँ, जो ये फालतू की CSS लगी, जैसे कि ये वाली चीज़ लगी है, देन ये सारी चीज़ें, इन सबको हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो एक बार के लिए। मेन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसको हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो अब ये बहुत ही सिंपल सी बस एक लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, कूल। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस वाली कमांड को रन करना है। ये कमांड रन करेंगे, क्या ये चलेगी, आपको ये देगी एरर, रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको पेस्ट करा, अगर पेस्ट नहीं भी करना तो डायरेक्टली लिख लो npm i या फिर npm install और यहाँ पे लिखो react राउटर, एंटर करो। देन सी यहाँ पे कुछ तो एरर है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि भाई वैसे तो बहुत कुछ लिखा है बट मैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ। ये कह रहा है कि जो आप रिएक्ट का वर्जन यूज कर रहे हो ना, रिएक्ट 19, ये हमारी समझ से बाहर है, हमारे हिसाब से तो रिएक्ट 18 होना चाहिए था, बिकॉज वो उसका ऑफिशियल वर्जन है। ये आपने क्या लगा दिया, ये इसकी बात ठीक है। अभी अगर आप लोग रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखते हो ना यहाँ पे, तो जो इसका वर्जन है ये है 18.3.1, जो 19 है ये आरसी के अंदर है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे ना तो यहाँ पे रिएक्ट 19 का आरसी वाला वर्जन है, बट अब तो हम लोग रिएक्ट 19 ही सीख रहे हैं ना, इसमें कैसे इंस्टॉल करें अभी के लिए ये बताओ। जब रिएक्ट 19 ऑफिशियल हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अभी के लिए आपको बस एक कमांड काम करना है, इसके लास्ट में या तो लगा दो -फोर्स या फिर लगा दो लेगेसी पीयर DPES, जो मर्जी लगा दो। मैं यहाँ पे लेगेसी पीयर DPE से लगा देता हूँ, फोर्स करना चाहो वो भी कर सकते हो, ये वाली कमांड, देन ये लगा दिया एंड नाउ लेट्स सी। अब आप देख सकते हो यहां से ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। एंड देन यहां पे आओगे तो ये देखो रिएक्ट राउटर 7 इंस्टॉल भी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, वैसे तो जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था सारा का सारा वही करूंगा मैं टेस्टिंग के लिए, बट फिर भी एक बार के लिए फटाफट से बता देता हूं। यहां पे करूंगा मैं ब्राउजर राउट, ये मैंने रिएक्ट से डाल लिया और यहां पे मैं इसका एक इस तरीके से रैपर बना देता हूं। रैपर बना दिया, अभी भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाऊंगा, दो पेजेस दिखाने के लिए। पहला मैं कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे home.jsx बना देता हूँ यार, JSX, यप। एंड सेकंड मैं यहाँ पे बना देता हूँ about.jsx। अब मैं app.js को फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट, बिकॉज ये सेम चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वाले पार्ट के अंदर। तो अबाउट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट पेज। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। ये सारी चीज़ों को, और यहाँ पे होम भी हम लोग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐप वाले के अंदर इन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को एज अ पेज यूज करना है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख के करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो। राउटिंग पे जाओ, इसने यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि ब्राउजर राउट हमने पहले लगा लिया, देन राउट्स लगाना है, देन इसके अंदर राउट लगाना है, सारी चीजें बता रखी हैं। बट यहां से कॉपी पेस्ट करने से बेटर है कि खुद से चीजों को करके देखें।
मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, और जो H1 टैग है ना, इसको एक बार के लिए हम लोग हटा ही देते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउट्स, ये हो गया। देन इसको हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है। और जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं सबको यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे करता हूँ राउट इस तरीके से, इसको हम लोग यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से जरूरत नहीं है। देन हम लोग इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर आपको इस तरीके से इक्वल करके JSX वाली ब्रेसेस लगा के जो भी आपको कंपोनेंट यूज करना है, होम कंपोनेंट ये इंपोर्ट हो गया एंड ये बंद कर देना, ठीक है। और ये किस पाथ के ऊपर ओपन होगा, मैं कहता हूँ कि भाई ये रूट के ऊपर ये ओपन हो जाए बाय डिफॉल्ट। एंड देन यहाँ पे जो सेकंड वाला आएगा ये आएगा अबाउट, और अबाउट वाला पेज, एंड ये किस पेज के ऊपर आएगा, अबाउट के ऊपर। देन मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो इसमें यहाँ पे लिखा आ गया अबाउट पेज। अबाउट पेज क्यों लिखा आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी अबाउट कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे होम पेज लिखना था, देखो ये होम पेज आ गया। एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसका पाथ दे देता हूँ अबाउट, तो देखो अबाउट वाला पेज आ गया, ठीक है। इसके दोनों पेज हो गए, हमने पाथ दे दिए, पेजेस बना दिए। बट यार हम ऐसे थोड़ी ना क्लिक करेंगे कि यहाँ पे जाओ तो होम पेज पे चला गया, यहाँ पे जाओ तो इस तरीके से अबाउट बनाओ। जैसे ये लिंक्स बने हुए होते हैं इस तरीके से लिंक बनाने चाहिए ना। तो अभी के लिए बड़े एक सिंपल से लिंक बनाता हूँ, यहाँ पे होम के ऊपर यहाँ पे लिंक आपको यूज करना है, ठीक है। ये रिएक्ट राउटर से निकलेंगे। देन इसको आप इस तरीके से क्लोज करके यहाँ पे कर दो होम पेज, पे नहीं करना, पेज करना है। एंड देन यहाँ पे करना है आपको टू यानी कि कौन सा लिंक इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा रूट वाला। एंड देन सेकंड वन आएगा यहाँ पे अबाउट, और इस पे क्या लिंक रहेगा, इस पे लिंक रहेगा हमारा अबाउट। देन यहाँ पे आते हैं एंड देयर इज अ मैजिक, होम अबाउट। यहाँ पे भी देखो जैसे इस पे होम पे क्लिक करूंगा ये होम राउट भी चेंज होगा और ये भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने भी लिंक यूज करके दिखाया ना, आप लोग नेव लिंक भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्स टू राउट्स फ्रॉम योर यूआई विद लिंक्स एंड नेव लिंक। तो एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए, लिंक एंड नेव लिंक इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। टेस्टिंग वगैरह कर ली, इंटरव्यू क्वेश्चन। जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ रिएक्ट राउटर का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो भी याद करके जाना। अभी 7 है, मान लो ये वीडियो देख रहे हो आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो ये जो रिएक्ट का वर्जन है ना ये चेंज भी हो सकता है। मे बी 8 होगा, 9 होगा, कुछ भी होगा। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट 6 में और 17 में, 6 और 7 के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, बट लेटेस्ट वर्जन का हमेशा पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।